अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.2 है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेब का एड्रेस, यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल, अपने फेसबुक पेज का आईडी हर चीज़ में लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन दिया गया है जी, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। दी 2 पॉइंट्स P and O prime are given in the xy, ये स्मॉल xy लिखा हुआ है, स्मॉल xy कोऑर्डिनेट systems. Find the xy, capital X capital Y coordinate of P referred to the translated axes O prime x and O prime y। क्वेश्चन ये है जी कि हमारे पास उसने कहा है कि उसने बुक वाले ने हमें पी और ओ प्राइम ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि किसके अंदर है, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हमने ट्रांसलेट कर देना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है कोऑर्डिनेट सिस्टम को। और वो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहलाएगा जब हम उसको ट्रांसलेट करके लेके जाएंगे, वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कहलाएगा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से, इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से फिर हमने दोबारा फिर जो पॉइंट पी है उसका हमने फाइंड आउट करना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये ट्रांसलेशन है कोऑर्डिनेट्स की, और फिर हमने इस ट्रांसलेशन की मदद से हमने जो वही वाला पॉइंट है उसके नए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करवाऊंगा जिस तरह आपने किया हुआ है क्लासों में अपनियों में या अपने टीचर्स के पास, उससे डिफरेंट है ये। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बनाकर बकायदा बताऊंगा कि किस तरह हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है। बेसिकली क्वेश्चन दिया गया हमें कि जी पॉइंट पी जो है वो 3 और 2 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ओ प्राइम जो आता है, ओ प्राइम क्या ओरिजिन है किसका, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो 1 और 3 आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। ये पॉइंट ओ है हमारा जो कि नहीं दिया गया। ओ से मुराद क्या है, 0 0, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 हैं। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है जी, इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर निशान लगा दी, सपोज 1 2 3 4 इतने। ठीक है, यहाँ पर भी ले जाते हैं, ऊपर ले जाएं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्लस कोऑर्डिनेट सिस्टम ये सारे पॉजिटिव में यूज़ होंगे। 1 2 3 और एक 4, 4 तक सिर्फ इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 तक आ रही है, ये देखें। ठीक है जी, अच्छा अब इसके लिहाज से ये क्या कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा ये स्मॉल एक्स और ये वाला क्या है, स्मॉल वाई, यानी कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है जी, इसके अंदर क्या मौजूद है, पॉइंट पी मौजूद है। पॉइंट पी की वैल्यू क्या आ रही है, 3 और 2, यानी कि अच्छा ये आपको बता दूं, जब भी ऑर्डर पेयर होता है इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, या हम इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ प्राइम। ठीक है जी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसमें हमेशा पहला ऑर्डर पेयर जो होता है वो एक्स का होता है, दूसरा वाई का। इस तरह यहाँ पर भी ये भी क्या, एक्स और दूसरा वाई, ये बात याद रखनी है। तीसरा होगा जेड होगा, चौथा होता है टी होता है, टी फॉर टाइम, लेकिन वो यहाँ पर यूज़ नहीं होता, वो जनरल रिलेटिविटी फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है वो चीज़। ठीक है, खैर अब यहाँ पर क्या आएगा जी, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, पहला क्या आ रहा है 3 और वो एक्स है, पहला क्या है एक्स है और वो कितना आ रहा है 3, 1 2 और 3, ये वाला पॉइंट आ गया जी। उसके बाद वाई कितना आ रहा है +2, एक और एक 2, इन दोनों का इसको भी आगे ले जाएं और इसको भी आगे प्रोसीड कर दें। ये वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों जाकर मिलते हैं ये क्या कहलाएगा, हमारा पॉइंट पी 3 और 2 कहलाता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा पॉइंट ओ प्राइम जो आता है, उसने कहा पी और ओ प्राइम दोनों किस में है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है, तो इसलिए हमने अब ओ प्राइम भी फाइंड आउट करना है। ओ प्राइम कहाँ पर आ रहा है, एक्स क्या आ रहा है 1, यानी कि ये वाई कितना आ रहा है 3, इसको ऊपर ले जाएं कहाँ तक, जहाँ तक वाई 3 आता है यहाँ तक, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ओ प्राइम। बेसिकली ये ओ प्राइम क्या है, ओरिजिन है किसका, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का,
इसलिए हम यहाँ पर इस पॉइंट पर दोबारा फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। ये वाला क्या कहलाएगा x, और ये वाला क्या कहलाएगा बड़ा y, कैपिटल X कैपिटल Y, और ये वाला क्या है, ये ओरिजिन O प्राइम है, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 और 3। ठीक हो गया, ये 1 है x, ये देखिए, और y कितना आ रहा है 3। अब करना क्या है, हमने वो कह रहे थे कि हमने पॉइंट P जो आता है उसको दोबारा फिर फाइंड आउट करना है। ये तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया ना, दोबारा फिर फाइंड आउट करना है, लेकिन अब किसके लिहाज से करना है, पहले हमने इसके लिहाज से किया था x और y के, अब हमने इसके लिहाज से करना है कैपिटल X कैपिटल Y के लिहाज से। अच्छा करें, गौर करें, जिस तरह यहाँ पर 1 आ रहा है ना, इस तरह आप इसको ऊपर ले जाएं, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या आ रहा है 2। इतना उतना ही फासला रखना है, जितना यहाँ पर फासला उतना ही यहाँ पर फासला। x कितना आ गया 2 और y कितना आ रहा है 1। अच्छा, इस पॉइंट के लिहाज से, इस पॉइंट O प्राइम के लिहाज से जो नीचे वाली लाइन है ये क्या कहलाती है, ये नेगेटिव y एक्सिस कहलाती है। इसका मतलब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ये वाला क्या है 1 है, और ये वाला क्या कहलाएगा -1। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। ये वाला जो +1 +2 +3 आ रहा था, ये स्मॉल x और स्मॉल y कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला जो आ रहा है उसका है। अब मैं यहाँ पर, हमने नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया है कैपिटल X कैपिटल Y, उसके लिहाज से अब ये नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है ना, अब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये -1 कहलाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा -2, ये वाला क्या कहलाएगा -3, फिर -4 -5। ठीक है जी, ऊपर की तरफ जाएंगे इस कोऑर्डिनेट पर, ये +1 +2 +3, क्योंकि इस ओरिजिन के लिहाज से ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, बेसिकली 0 आ रहा है। O प्राइम 1 3 आ रहा है, किसके लिहाज से आ रहा है, इस O के लिहाज से आ रहा है, इस O के लिहाज से ये क्या है 1 और 3 पॉइंट पर मौजूद है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर क्या है 0 0 है। इसका अपना कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन आ रहा है, इसका अपना ज़ाती जो ओरिजिन आ रहा है वो तो 0 0 ही है ना, वो O प्राइम क्या है, वो 0 0 है। इसका जो अपना ज़ाती आ रहा है इस कोऑर्डिनेट का, ये O प्राइम 1 3 किसके लिहाज से आ रहा है, किसके रेफरेंस से आ रहा है, वो इसके रेफरेंस से आ रहा है, स्मॉल x स्मॉल y के लिहाज से। ठीक है, अब अगर गौर करें तो क्या आता है इसके कोऑर्डिनेट्स, x क्या जा रहा है पॉजिटिव में और y क्या जा रहा है नेगेटिव में। x कितना आया +2, y कितना आया यहाँ से लेकर यहाँ तक -1, तो +2 और -1 ये इसके नए कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेकिन ये हमने फाइंड आउट कैसे करना है, ये तो मैंने ग्राफिकली आपको बताया है, और ये मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ आपने ड्रा नहीं करना कहीं भी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताया, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने करना क्या है, ये मैथमेटिकली हमने सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये एनालिटिकल ज्योमेट्री है, हमने एनालिसिस करके इसका, हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके फिर हमने बताना है कि ये कैसे आता है। करते हैं जी, P ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y इक्वल होगा किसके, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए। जब ट्रांसलेशन होगी नए कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, तो हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए क्या करना है, P ऑफ एक्स वाई इक्वल होगा किसके, P ऑफ स्मॉल x माइनस h और y माइनस k। ये बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये वाले जो दो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको कहा था ये x और y हैं। बेसिकली थ्योरेटिकली हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे h और इसको k कहते हैं। ठीक है, h से मुराद 1 है, k से मुराद 3 है। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करने के लिए फार्मूला के अंदर आप इसको x प्राइम y प्राइम भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर x माइनस एक्स प्राइम y माइनस वाई प्राइम कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन चूँकि थ्योरी के अंदर इसको h और k कहा गया, इसलिए हमने यहाँ पर भी इसको h और k कह दिया। अब इसको पुट करें ज़रा, x कितना आ रहा है 3 माइनस h कितना आ रहा है 1, y कितना आ रहा है यहाँ पर 2 और k कितना आ रहा है 3, 2 माइनस 3, तो ये कितना आएगा आप देखें, 3 में से 1 निकाला 2, 1 में से 3 निकाला -3 आ रहा है, तो क्या आएगा -1। यहाँ पर देखें ज़रा, x कितना आ रहा है 1 और 1 2, x कितना आ गया 2, मैंने यही बताया था आपको। y कितना आ रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था -1 आता है, तो y कितना आ गया -1, 2 और -1। थ्योरेटिकली सॉल्व करके भी आता है, ग्राफिकली सॉल्व करके भी यही आता है। ये एक तस्वीर बनानी नहीं है, आपको बताया सिर्फ इसलिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये बेसिकली होता क्या है, किस तरह ये ट्रांसलेशन होती है और किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकली इसे। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। इसको एक बार फिर बता देता हूँ मैं, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको एक्स वाई कहना है, ओ प्राइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको एच और के कहना है हमने। ठीक है, फाइंड आउट करने का क्या तरीका है मैथमेटिकली, कि पी एक्स माइनस एच वाई माइनस के, ये फार्मूला आपने इस बानी याद रख लेना है। ठीक है,
एक्स क्या आ रहा है 3 माइनस एच क्या आ रहा है 1 कॉमा उसके बाद फिर वाई कितना आ रहा है 2 और माइनस के कितना आ रहा है 3 2 माइनस 3 कर दिया कितना आ रहा है ये माइनस करना है सिर्फ आंसर क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना है जो आपने करना है सॉल्व ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।